ये टेढ़ी हो गई है अभी, इसको कहते हैं स्कोलियोसिस। तो ये अगर कमर सीधी करके बैठे तो अभी भी स्पाइन इसकी सेट हो सकती है, क्योंकि ये बोनी डिफॉर्मिटी होती है, इसलिए इसको फिक्स करना जरूरी है। टेढ़ा बैठने की वजह से ये, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये वाली जो रिब्स हैं इसकी ऊपर उठ रही हैं, क्योंकि ये टेढ़ा बैठता है ऐसे करके, ठीक है। तो इस पे प्रेशर आता है, रिब्स इस वजह से थोड़ी बाहर हो रही है। अगर आप इसकी चेस्ट को देखें तो ये राउंड है, राउंड ऐसे बिल्कुल, ठीक है। एक उम्र के हिस्से तक ये बिल्कुल ठीक था, उसके बाद इसको प्रॉब्लम हुई और इसके जो हाथों पाँव की जो महसूस करने की हिस्सा है वो खत्म हो गई इसकी। अक्सर ऐसे होता है कि बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, ठीक है। मोबाइल जब बंदा यूज करता है तो उसमें आप देखें मोबाइल बंदा ये यूज कर रहा है तो उसमें नेक का सारा पोस्चर ये और ये चेस्ट के ऊपर प्रेशर आता है। कब्ज से लेके ये सारे जो मसाइल जितने भी आ रहे हैं, हाथ पाँव कट, अक्सर हमारे पास छोटे माजूर बच्चे जो आते रहते हैं, छोटे बच्चे जिनको मसाइल होते हैं, पैदाइशी माजूरी होती है, तो बच्चों को ज्यादातर जो मसला होता है वो उनको कब्ज होती है। और इसके अलावा ये है कि उनकी जो स्पाइन है वो एक्टिविटी ना करने की वजह से टेढ़ी हो जाती है। तो इस बच्चे में अभी ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। ये जो बच्चा है, आप मेरे साथ इसको देख रहे हैं, तो इस बच्चे को पहले आप पुरानी वीडियोस देखें तो इसकी एक्टिविटी काफ़ी बेहतर थी, इसके एक पाँव में सेंसेशन जो है इसको आना शुरू हो गई थी वापस। इसके साथ साथ अभी मैं आपको फर्दर ये इसकी चीज़ें बताऊंगा कि इसकी स्पाइन जो है वो टेढ़ी है, वो कैसे टेढ़ी हुई है, और वो भी हम आपको दिखाएंगे। चेस्ट की जो शेप है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो कब्ज से लेके ये सारे जो मसाइल जितने भी आ रहे हैं, हाथ पाँव का टेढ़े होना, और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बच्चे जो हैं बहुत हैवी एंटीबायोटिक इनको दी जाती है, डिफरेंट किस्म के मल्टीविटामिन दिए जाते हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी और थेरेपी के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। बच्चा जो है छोटा जो है ये फिजिकल डिसेबल नहीं है, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज ये काफी सारी गेम खेल देता है और बहुत सारी चीजें ये कर लेता है। अभी देखें बैठा हुआ है, सही बैठा हुआ है, बातें सही करता है, चीजें सारी इसकी सेटल है, लेकिन कोई इसको मस्कुलर वीकनेस हो गई है, ठीक है। एक उम्र के हिस्से तक ये बिल्कुल ठीक था, उसके बाद इसको प्रॉब्लम हुई और इसके जो हाथों पाँव की जो महसूस करने की हिस्सा है वो खत्म हो गई इसकी। और उसके ऊपर वर्किंग की तो आपने देखा पुरानी वीडियोस में कि टांग के ऊपर, एक टांग में इसकी टोन काफी बेहतर हुई। और अभी जब एक्टिविटी इन्होंने फिर थेरेपी करवाना छोड़ दी, और उसमें देखें कि ये बच्चे के जो अभी आप देख रहे हैं बैठा हुआ ये बच्चा, ठीक है, नैनी सहयोग बैठे, शाबाश, ये देखें, ठीक है। ये स्पाइन आपको नजर आ रही है, ये बाल है ना, ये स्पाइन के ऊपर है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर है, ठीक है। इसको अगर आप गौर से देखें थोड़ा सा, ठीक है, तो ये स्पाइन यहां से ये देखें आ रही है, ये जो बाल है, ठीक है। और यहाँ पे एक अगर आप निशान लगा लें, ठीक है, और ये नीचे एक निशान लगा लें, और ये दरमियान वाला निशान है, ठीक हो गया। इस निशान को अगर आप मिलाएं, वैसे तो इसको चेक करने का तरीका और है, ठीक है। इसको आप स्ट्रेट लाइन फॉर एग्जांपल अगर मिला दें, ठीक है, आप देखें कि ये स्पाइन यहां से टेढ़ी है, ये एरिया अगर आप इसका देखें, ये देखें, ठीक है, इधर से ये टेढ़ी है, यानी थोड़ा सीधे होके बैठे, स्ट्रेट होके बैठे, बड़े होके बैठो, शाबाश, ये देखें सीधा होके बैठा है तो ये नजदीक आ रहा है, ठीक है। तो एक्टिविटी इसकी अगर मैं थोड़ा सा इसको और स्ट्रेट करूं ये, तो ये आप देखें कि इसकी स्पाइन जो है, ठीक है, ये नजदीक आ रही है, लेकिन ये टेढ़ी हो गई है अभी, इसको कहते हैं स्कोलियोसिस। ये प्रॉपर इसमें देखें क्या शेप इसकी स्पाइन हो रही है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि मस्कुलर वीकनेस से, और मस्कुलर वीकनेस की वजह से बच्चे जो है अपने जिस्म को होल्ड नहीं कर पाते, या वो स्louching में ऐसे करके बैठे रहते हैं, ठीक है। और उस वजह से इसकी, आगे झुको बेटा थोड़ा सा, यानी आगे झुक के बैठो बेटा, जिस तरह पहले बैठते रूटीन में, जैसे इस तरह ये बैठता तो ये देखे स्पाइन बहुत ज्यादा टेढ़ी होगी। कमर सीधी करो बेटा, थोड़ा सा कमर सीधी करो, ये देखें, लंबा सांस खींच के लंबे होके बैठो, बड़े होके बैठो, वेरी गुड, लंबे होके बैठो, शाबाश, बड़े होके, वेरी गुड, ये देखें, ठीक है। तो ये अगर कमर सीधी करके बैठे तो अभी भी स्पाइन इसकी सेट हो सकती है, क्योंकि ये बोनी डिफॉर्मिटी होती है, इसलिए इसको फिक्स करना जरूरी है। तो लिहाजा बच्चों को जो है इस चीज का आपने बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि स्पाइन अगर टेढ़ी हो जाएगी तो उसमें फिर स्पाइन टेढ़ी रहती है, इसके साथ आपके पूरे जिस्म में यानी कि छाती की शेप भी चेंज हो जाती है, ठीक है, और आपकी कमर की शेप भी चेंज होती है, बंदा टेढ़ा होता है। जिस तरह से ये बच्चा आप देख, पहले इसकी कमर की मैंने चीजें आपको बताई हैं, अभी आप देखिए फ्रंट के ऊपर टेढ़ा बैठने की वजह से ये, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये वाली जो रिब्स हैं इसकी ऊपर उठ रही हैं, क्योंकि ये टेढ़ा बैठता है ऐसे करके, ठीक है। तो इस पे प्रेशर आता है, रिब्स इस वजह से थोड़ी बाहर हो रही है, ठीक है, और ये वाली रिब्स इसकी ठीक है। इसके अलावा ये अगर आप इसकी चेस्ट को देखें तो ये राउंड है, राउंड ऐसे बिल्कुल, ठीक है। और ये यहाँ से जो है पिजन टाइप चेस्ट इसकी बन रही है, ठीक है। ये काफी ज्यादा टेढ़ी हो गई थी और इसके बाद में दोबारा मोबिलिटी करवा के, क्योंकि फैमिली मेंबर हैं इसमें काफी कोऑपरेट करते हैं,
तो उसके साथ ही काफ़ी बेहतर हो गया है। तो ये सारे मसाइल सिर्फ टेढ़ा बैठने की वजह से है, और क्योंकि मसकुलर वीकनेस होती है उसके लिए, हालांकि बहुत सारी चीज़ें इसकी बनी हुई हैं, लेकिन बच्चे, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा छोटा होता है तो वो अपने आप को संभालता नहीं, तो वो बैठता स्louching ऐसे करके बैठा होता है। तो अभी आप मुझे भी आप देखेंगे तो मेरा ये पोस्चर, क्योंकि हालांकि हड्डियाँ मेच्योर हो जाती हैं इस उम्र में आके, लेकिन छोटे बच्चों की क्योंकि हड्डियाँ डेवलप हो रही होती हैं, ठीक है, तो डेवलप हड्डियां जब हो रही होती है तो उस वक्त ये फिर अबनॉर्मलिटी, जो बोनी अबनॉर्मलिटीज है वो बहुत ज्यादा होती हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं, अक्सर ऐसे होता है कि बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, ठीक है, मोबाइल जब बंदा यूज करता है तो उसमें आप देखें मोबाइल बंदा ये यूज कर रहा है तो उसमें नेक का सारा पोस्चर ये, और ये चेस्ट के ऊपर प्रेशर आता है, ठीक है। अगर बच्चे सारा दिन बैठे होते हैं तो ऐसे बॉडी जिस्म को गिरा देते हैं और वे ये एक्टिविटी करते हैं फिर, तो उसकी वजह से ये फिर सारे मसाइल आते हैं। तो इसलिए इसका जो हल है वो भी मैं आपको इसके साथ ही हल बता देता हूँ, कि जो बच्चे मतलब ऐसे स्लॉचिंग में बैठते हैं तो उसके लिए आपने चेयर ले लेनी, कोई भी चेयर आपने ले लेनी है जिसमें ऐसे सीधे करके मतलब उसकी पीसेस बने हुए हों, तो उसके अंदर से आपने रोल करके बेल्ट डालना है और बच्चे को पीछे फोमिंग करके तो तकिया रख के सीधा कर देना है। और जो अगर मोबाइल या कोई भी प्लेइंग एक्टिविटी आपने करवानी है तो उसका लेवल इतना ऊंचा होना चाहिए ताकि वो इसको यूज करे, ठीक है, और ताकि उसके पोस्चर के ऊपर, गर्दन के ऊपर और कमर के ऊपर प्रेशर ना आए, वरना उसकी जो बोन्स है वो टेढ़ी हो जाएंगी, उसकी स्पाइन, ऐसे बच्चा जैसे ये है, ये क्योंकि गेम आपको खेलते हुए देखेंगे तो बहुत अच्छी गेम खेलता है, काफ़ी सारी चीज़ें ये कर लेता है, तो वो सारा दिन मोबाइल के ऊपर अगर गेम खेलेगा, क्योंकि और कोई ज़ाहिर है कि एक्टिविटी नहीं है, प्लेइंग एक्टिविटी फिजिकली ये ऐसी चीज़ें कर नहीं सकता है वीकनेस की वजह से, तो वो एक इसकी एक्टिविटी रह जाती है। तो फर्दर हम इसकी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं फर्दर, इसका जो सीरीज